सौभाग्यम सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में शुक्र के बारे में विवरण प्रदान करने जा रहा हूं। मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी सेंटेंस को बार बार दोहराया नहीं जाता। इस वीडियो में अंत तक शुक्र के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों को शेयर करें और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। कलयुग में भोग विलास ऐश्वर्य आदि भौतिकता का बहुत ज्यादा बोलबाला है। शुक्र ऐश्वर्य, विलास, समृद्धि और वाहन आदि के कारक माने जाते हैं, इसलिए कलयुग में शुक्र का अधिक महत्व हो जाता है। शुक्र की बाईं आंख कानी मानी जाती है। बाईं आंख से आध्यात्म देखा जाता है और दाईं आंख से भौतिकता देखी जाती है। क्योंकि इनकी बाईं आंख कानी है, इसलिए ये भौतिकता प्रधान माने जाते हैं। शुक्र की शिक्षा दीक्षा महादेव जी शिव जी के सानिध्य में हुई। शिव जी को अग्निश्वर भी कहा जाता है और शुक्र का एक नाम अग्नि भी है। रावण और परशुराम जी भी महादेव जी के ही शिष्य हैं। बाद में गणेश जी ने शुक्रदेव से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। राहु शुक्रदेव के परम शिष्य माने जाते हैं। बाद में शुक्रदेव असुरों के आचार्य हुए, इससे उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। शुक्रदेव का जन्म पार्थिव नामक संवत्सर वर्ष में सावन माह के अष्टमी को हुआ था। इसलिए यदि सावन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रुद्र अभिषेक किया जाए तो शुक्र की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष में शुक्र दूसरी और सातवीं यानी वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनकी पूर्ण दृष्टि सातवें स्थान पर होती है, यानी जिस स्थान पर ये बैठे हैं वहां से सातवें स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। ज्योतिष में सातवें भाव के ये कारक माने जाते हैं। सातवां भाव जीवन साथी से संबंधित माना जाता है। शनि और बुध इनके अभिन्न मित्र माने जाते हैं। जन्म कुंडली में यदि ये बुध के साथ बैठे हों तो अपना अधिकतम सहयोग बुध को देकर के बुध को बलशाली करते हैं। इसीलिए बुध की कन्या राशि में ये नीच के माने जाते हैं। गुरु की मीन राशि यानी 12वीं राशि में ये उच्च के होते हैं। शुक्र जब भी गुरु की धनु और मीन राशि में बैठते हैं तो इनको एक और गुण प्राप्त होता है, यह गुरु की ही तरह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। जब धनु और मीन राशि में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं हो जाती है। ज्योतिष में सूर्य और चंद्र इनके शत्रु माने जाते हैं। गुरु से ये संभाव रखते हैं। जरकन और हीरा रत्न शुक्र की शुभता में वृद्धि करके शुक्र को बल प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित हो तो उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चीनी, चावल, पोहा, दूध, चांदी, पारा, इत्र आदि का दान करने से शुक्र की पीड़ा समाप्त होकर के शुक्र शुभ होने लगते हैं। नक्षत्रों में 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा शुक्र की नक्षत्र माने जाते हैं। तीनों ही लक्ष्मी रूप हैं, इसलिए इन तीनों नक्षत्रों की स्थिति में सुख समृद्धि के लिए कई तरह की श्री पूजाएं की जाती हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में स्थिर राशियां वृषभ, सिंह और कुंभ में शुक्र बैठे हों तो ये विशेष फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक अपने बलबूते पर सुख समृद्धि और संपदा अर्जित करते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। शुक्र के कारण क्या क्या प्राप्त होता है? नृत्य, संगीत, कला, प्रेम, जीवन संगी, वाहन, ऐश्वर्य, सुख, अभिनय और जुनून शुक्र के कारण प्राप्त होते हैं। कुंडली में पीड़ित शुक्र के कारण से कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? पीड़ित शुक्र के कारण से जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं उसमें बदसूरती तो नहीं होती है, लेकिन शरीर में कई तरह के दाग देखने को मिलते हैं। कील मुहासे हो जाते हैं, भूख की कमी हो जाती है, अपच हो जाती है। नेत्र रोग, यौन रोग और नपुंसकता भी शुक्र के ही दुष्प्रभाव हैं। ज्योतिष में जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव क्रूर भाव माने जाते हैं। जहां दूसरे ग्रह इन भावों में बैठ करके अच्छे फल प्रदान नहीं करते, वहां अकेले शुक्र इन्हीं भावों में से किसी भाव में बैठे हों तो बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में
इन तीनों घरों में से किसी घर के अंदर शुक्र बैठे हों तो उनको नशे से दूर रहना चाहिए। यदि ऐसे में जातक नशे का प्रयोग करता है तो वह अपने परिवार की सुख शांति और संपत्ति को नष्ट करता है। दिशाओं में दक्षिण पूर्व की जो कोण है उसे आग्नेय कोण माना जाता है, और क्योंकि शुक्र अग्नि प्रधान है इसलिए यह दिशा शुक्र को प्रिय है। ऋतुओं में वसंत ऋतु को अग्नि प्रधान माना जाता है, इसलिए यह ऋतु वसंत ऋतु शुक्र को प्रिय है। सोना और प्लेटिनम अग्नि प्रधान धातुएं हैं, इसलिए ये दोनों धातुएं शुक्र को प्रिय हैं। अक्सर ज्योतिषी शुक्र के उपायों के अंदर चांदी का प्रयोग बता देते हैं, लेकिन चांदी जल प्रधान होने से शुक्र के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। तो जो भी जातक शुक्र के लिए चांदी धारण करते हैं, चांदी उनको फलदायक नहीं होती है। जो भी जातक शुक्र के लिए पूजा पाठ तप आदि करते हैं, उन्हें यह सब गुप्त रूप से करना चाहिए। शुक्र को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो भी जातक शुक्र की पूजा पाठ और तप आदि दिखावे के रूप में करते हैं, उन्हें शुक्र का फल प्राप्त नहीं होता है। उनके द्वारा जो भी अर्जित पुण्य है उनका प्रभाव भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। शुक्र नीति कहती है कि आप अपने पूजा पाठ और मंत्र जाप आदि को गुप्त रूप से करें, तभी आपको अपने पुण्य कार्यों का पूरा प्रभाव प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति अपने पूजा पाठ जप तप आदि का बखान करता है, उन्हें भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, और उनके द्वारा किए गए मंत्रों के जाप भी फलित नहीं होते हैं। झूठी तारीफ और चापलूसी भी शुक्र का क्षय करती है, यानी शुक्र की हानि करती है। इसलिए चापलूसी और झूठी तारीफ से दूर रहना चाहिए। शुक्र को स्त्रियोक्त गुणों से भरपूर माना जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र प्रभावी होते हैं, ऐसे जातक नृत्य, संगीत, कला, भोजन बनाने आदि जैसे कार्यों में रुचि रखते हैं और इनमें निपुण भी होते हैं। इसीलिए शुक्र को यदि प्रसन्न करना है तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए शुक्र के उपायों में एक उपाय छोटी अवस्थाओं की कन्या से संबंधित है। शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराएं और उस भोजन में एक सफेद रंग का कोई मीठा भी शामिल करें, जैसे खीर, मीठा चावल, सफेद बर्फी और फलों के अंदर केला शामिल कर सकते हैं। भोजन कराने के पश्चात कन्याओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने से उम्र में बड़ी परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए, इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष में असुरों के आचार्य होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति के समान ही शुभ माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति सूर्य जिस घर में होते हैं उससे अधिकतम 2 घरों की दूरी तक ही होती है। अर्थात यदि सूर्य लग्न में है तो शुक्र अधिकतम तृतीय भाव तक जा सकते हैं। सूर्य और शुक्र में अधिकतम 60 डिग्री का अंतर हो सकता है। शुक्र पीड़ित या अस्त होने पर दुष्प्रभाव देते हैं और शुभ होने पर इनके शुभ प्रभाव देखने को प्राप्त होते हैं। अपने स्वराशियां, स्वनक्षत्र और उच्च राशि के अंदर ये बेहद प्रभावशाली होते हैं। जन्म कुंडली में यदि शुक्र किसी भाव में अकेले बैठे हों और शुभ राशि में हों तो इनका प्रभाव देखते ही बनता है। ऐसे जातक अपने परिश्रम के बलबूते पर सफलता की बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। कलयुग भौतिकता, ऐश्वर्य और वैभव प्रधान है, और शुक्र इन सबके कारक हैं। राहु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दाता हैं। जब भी जिस कुंडली में राहु और शुक्र का शुभ संयोग हो तो जातक शुक्र और राहु के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है और सफलता के टॉप पर पहुंच जाता है। शुक्र देव के परम शिष्य राहु ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए दीपदान की परंपरा को आरंभ किया। दीप भी अग्नि है और शुक्र देव भी अग्नि है, इसलिए दीपदान से राहु और शुक्र दोनों ही प्रसन्न होते हैं। यह याद रखने की बात है कि दीपावली हमेशा राहु के स्वाति नक्षत्र में ही मनाई जाती है। इसलिए दीपावली को जो दीप श्रृंखला लगाई जाती है वह राहु और शुक्र को प्रसन्न करती है और व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। यह एक भ्रम है
कि दीपावली के दिन जो दीप श्रृंखला लगाई जाती है उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। वास्तविकता यह है कि दीप श्रृंखला से राहु और शुक्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि को शुक्र और राहु को प्रसन्न करने के लिए और इनसे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, पड़वा और दोज, इन लगातार 5 रात्रियों को जो भी व्यक्ति शुक्रदेव का स्मरण करके दीप श्रृंखला लगाता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। शुक्र एवं दीपदान दोनों ही अग्नि प्रधान है, इसलिए यदि दीपदान के द्वारा समृद्धि प्राप्त करना हो तो उसका उपाय इस प्रकार है। देवी माँ या शिव जी के मंदिर में 5 प्रकार के आटे से 7 दीपक बनाएं। 5 दीपक में देसी घी और 2 दीपक में राहु की या सरसों के तेल से प्रज्वलित करें और 2 मंत्रों की एक एक माला जपें। ये मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम शंभु तेज से नमः शिवाय, इसकी एक माला जपनी है। और दूसरा मंत्र है रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इन दोनों मंत्र की एक एक माला जाप करनी है। शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद में जो भोग लगाना है वह सफेद मक्खन और मिश्री दोनों का मिला करके भोग लगाना है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही शुक्रदेव और राहु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी उपाय से कुबेर और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। शुक्राचार्य की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव शिव जी ने शुक्रदेव को वरदान स्वरूप मृत संजीवनी मंत्र दिया। जो भी व्यक्ति दीपदान कर रहा है उसे अपने उम्र के बराबर दीपक लेकर के देसी घी के अंदर उनको प्रज्वलित करे और श्रृंखला बनाए या विशेष आकृतियों में इन्हें सजाए और शुक्र का स्मरण करें। शुक्र का रत्न हीरा होता है। हीरे को कौन कौन धारण कर सकता है जिससे शुक्र की कृपा प्राप्त हो? जिस दिन हीरा धारण करना हो उस दिन व्यक्ति को अपनी उम्र के बराबर दीप ज्वलित करके शुक्रदेव का स्मरण करके दीपदान करना चाहिए। किन व्यक्तियों को हीरा धारण नहीं करना चाहिए? जिन व्यक्तियों का जन्म गुरु के 3 नक्षत्रों में हुआ हो उन्हें हीरा धारण नहीं करना चाहिए। उन्हें हीरा धारण करने से नुकसान होता है। ये 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रपद। जिस कुंडली में शुक्र 5वें और 7वें भाव से संबंधित होकर के पीड़ित हों तो उस जातक को संतानहीनता दे सकते हैं। अगले वीडियो में राहु के रहस्यों पर चर्चा होगी। फिर से एक बार कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों को शेयर करें और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। धन्यवाद।